प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अपना समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे साथ बांटने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सो मास्टर्स, हम सब आगे बढ़ते हुए अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और उनका आभार प्रकट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमारे सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्त ऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी को हम कोटि कोटि प्रणाम करें। सभी इष्ट देवों को, सप्त ऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी वाइट ब्रदरहुड, सिस्टरहुड और ascended masters, astral masters from the highest realms, pyramid masters, crystal masters, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे सभी परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे गार्डियन एंजल्स, लव्ड वंस, एंसेस्टर्स, या हमारे साथ जो भी एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट बीइंग्स जो हैं, सभी गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स, एलिमेंटल किंगडम के मास्टर, सभी का धन्यवाद, आभार। और सभी से विनती करेंगे, प्रार्थना करते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें, हमें भी अपनी चेतना के साथ जोड़ ले, और हम सब ने जो भी जन्म पूर्व योजना बनाकर आए हैं उसके साथ हमें अलाइन करें, हमें मदद करें, उस ज्ञान और मार्गदर्शन के साथ जोड़ें, जिससे हम अपने सोल प्लान और सोल पर्पस के साथ जुड़ जाएं। जो भी हमने अपने सोल प्लान के लिए, इस जीवन के लिए, सोल जर्नी के लिए हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है, उस टाइमलाइन के साथ हमें अलाइन कर दें, हमें मार्ग दिखाएं कि हम आगे बढ़ते जाएं, उस अपॉर्चुनिटीज को लेते जाएं और सक्सेसफुल होते जाएं। हम अपना कार्य, अपनी क्षमता और बढ़ाते जाएं, ज्ञान और मेधा का विस्तार करें, और अपनी चेतना का विस्तार करते हुए हम सब अपनी आत्म प्रगति की तरफ ध्यान दें। हम अपने मास्टर से यही विनती करते हैं कि वो भी हमें अपनी चेतना के साथ जोड़कर हमें निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मास्टर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के मंच के साथ भी जुड़े हैं। हमने ये सीरीज शुरू की है, और ये सीरीज के माध्यम से हम सब बहुत सारे गुरुओं के बारे में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्होंने क्या टीचिंग दी है, क्या बता रहे थे, जो आज तक हमें भान नहीं हुआ, या हमने उसका ज्ञान भी नहीं लिया। सपने में भी नहीं शायद सोचा होगा कि हाँ, ऐसे गुरु भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हम सब वो ज्ञान लेने के लिए तत्पर हैं यहाँ पर, और इसी के माध्यम से आज हमारे साथ आशा वैती जी हैं, जिनका एक अलग नाम भी है, सुप्रिया वैती, वो भी उनको कहा जाता है प्यार से। तो सुप्रिया वैती जी का बहुत बहुत स्वागत है, आशा जी का। और मास्टर्स, ये एक बार पहले भी संत ज्ञानेश्वर के बारे में बता चुकी हैं, आज भी हम संत ज्ञानेश्वर जी की ही टीचिंग लेंगे। लेकिन ये बताना चाहूंगी कि आशा जी बॉम्बे से है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था, और ध्यान पीएसएम के एक मास्टर हैं, उनके द्वारा ये ध्यान में लाई गई। और उनको ध्यान बचपन से ही बेहद शौक था, इनके घर में भी ध्यान भजन ये सब होता था। और इसलिए इन्होंने बीच में मांसाहार, जब बचपन से लेकर बड़े होने के बीच में हुआ होगा, मांसाहार खाया होगा, फिर उसके बाद वो भी छोड़ दिया। और अब हमारे साथ जुड़कर ये ऐसा, मैं ऐसे बोलूंगी, ऐसी कौन सी वर्कशॉप है जहाँ आशा जी आपको नहीं दिखेंगी। ये बहुत ध्यान करती हैं, और एक बहुत ही फिलोसफिकल माइंड है, मैं ऐसा कहूंगी। सो ओवर टू यू आशा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ हम जुड़ने के लिए, और आज आपके माध्यम से हम सब संत ज्ञानेश्वर और उनकी टीचिंग्स के बारे में जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच आशा जी, आपको प्रणाम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आत्मवंदन सभी को। परम पूज्य परम दयालु परमात्मा को मेरा प्रेम भरा नमस्कार वंदन। ज्ञानेश्वर माऊली को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम महाअवतार बाबा जी और पूज्य पितामह ब्रह्मर्षि पत्री सर को, सारे देव देवता, सभी संत महंत, स्पिरिचुअल गाइड्स, एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन एंजल्स और सभी प्राणी मात्राओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मधु जी, आपने मुझे ज्ञानेश्वरी कथन करने का अवसर दिया, आपको मन से कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद। अभी मैं ज्ञानेश्वरी पढ़ती हूँ। पहले मैं मराठी में बोलूंगी। ओम श्री गुरु बर- ओम श्री गुरु शरणम। माझ्या कथनाद्वारे तुम्ही सर्व मास्टर जी भावार्थ दीपिका
म्हणजे ज्ञानेश्वरीचे कथन ऐकत आहात. त्यात नेहमीच प्रथम सुरुवातीला श्री ज्ञानेश्वर माऊलींबद्दल आणि ज्या मोदी ऋषींनी ज्ञानेश्वरी माऊलीच्या आज्ञेनुसार जी ज्ञानेश्वरी शुद्ध केली आहे त्याच्याबद्दल थोडक्यात पण महत्वाचे असे स्पष्टीकरण करीत राहील. जगात खूप मोठे मोठे संत महंत महात्मे होऊन गेलेत, पण जगातल्या सर्वात लहान वय वर्षे 16-21 अशा बालकाला संत महंत महात्मा अशी उपाधी न लावता माऊली ही उपाधी लावलेली आहे. ह्याचे कारण त्यांनी स्वतःबद्दल किंवा त्यांच्या आलेल्या भोगांबद्दल एकही अक्षर न बोलता जेवढे म्हणून प्रेम वाटता येईल तेवढे त्यांनी ज्ञानेश्वरीद्वारे सर्वांना वाटले आहे, दिले आहे. आणि प्रेम, असे प्रेम फक्त आणि फक्त आईच आपल्या लेकरांना देऊ शकते. माऊली म्हणजे आई, म्हणूनच ज्ञानेश्वर माऊलींना माऊली ही उपाधी लावली आहे. बालयोगी ज्ञानेश्वर महाराजांनी सर्व विश्वासाची प्राकृत भाषेत ज्ञानेश्वरीची रचना केली. त्यांना लोकांनी अत्यंत यातना दिल्या. अतिशय बिकट परिस्थितीतून वाटचाल करीत असताना की त्यांनी जगतावर निरपेक्ष प्रेम केले. त्यांनी त्यांच्या लेखनात एकही अक्षर त्यांना लोकांनी दिलेल्या यातना, दुःख ह्याच्याबद्दल लिहिला नाही, सांगितला नाही. तर त्यांनी खलांसाठी म्हणजे बुद्धिभ्रष्ट झालेल्या लोकांसाठी सत्कर्मी रती वाढो, म्हणजे बुद्धिभ्रष्ट लोकांची बुद्धी बदलून ते शुद्ध पवित्र होत आणि ह्या लोकांनी सत्कर्म करावे आणि देवलोकीचे वैभव पुन्हा भूतलावर अवतरावे ही प्रार्थना त्यांनी त्यांच्या पसायदानात केली आहे. ज्याप्रमाणे आपण सनातन हिंदू धर्मात प्रथम कार्यारंभी गणेशाचे वंदन स्तवन करण्याची प्रथा किंवा पद्धती आहे, तसेच पूर्वी अशा प्रज्ञावाणीच्या ठिकाणी विनय असलेली वाघविलासिनी जी शारदा विश्वमोहिनी म्हणजेच विश्वाला मोहून टाकणारी जी सरस्वती म्हणजेच देवात्म शक्ती, ती ज्ञानेश्वर माऊलींच्या उपाध्याय हृदयात म्हणजे सहस्रधारात नमस्कारली. ज्ञानेश्वर माऊलींच्या त्यानंतर ज्ञानेश्वर माऊलींचे सद्गुरू श्री निवृत्तीनाथ हे नखशिकांत हृदयात प्रगटलेले आहेत. सद्गुरू निवृत्तीनाथांच्या कृपेच्या किरण स्पर्शामुळे संसाराच्या महापुरातून त्यांना पलीकडे पैलतीरी परमागतीस पोचता आले आहे. म्हणूनच त्यांना केलेला हा नमस्कार आहे. ज्ञानेश्वर ह्या स्थितीला येण्यासाठी त्यांचे सद्गुरू श्री निवृत्तीनाथांनी त्यांच्या डोळ्यात अंजन घातले आहे. ज्याप्रमाणे पाळच्या डोळ्यात अंजन घातले असता त्याला भूमिगत द्रव्य आपोआप दिसते आणि मग तो सांगेल त्या ठिकाणी खणले असता द्रव्याचा मोठा साठा उघड होतो. याचे तात्पर्य की ज्ञानेश्वर माऊलींचे तसेच झाले. ज्ञानेश्वर माऊलींनी म्हणजे तात्पर्य म्हणजे सद्गुरूंनी दाखवलेल्या मार्गाने वा मार्गदर्शनाने अंजन जेव्हा डोळ्यात घातलं जातं तेव्हा झाकले गेलेले आत्मज्ञान उघडे होते. म्हणजे निद्रिस्त असलेल्या व्यक्तीच्या आत्मज्ञानाचा साठा उघडा होतो. आता मी ज्ञानेश्वरीतले श्लोक तुम्हाला पहिल्यांदा वाचून दाखवते आणि मग अर्थही वाचून दाखवते. एक मिनिट होते. तरी तर्क तोची परशु नीतिभेद अंकुशु वेदांत तो महारसु मोदक मिळवे. एके हाती दंत जो स्वभावता खंडित तो बौद्ध मत संकेत वार्तिकांचा. मग सहजे सत्कारवाद तो पद्मकर वरद धर्म प्रतिष्ठा तो सिद्ध अभय हस्त. देखा विवेक तव चुविमळ तोची सुंडादंड सरळ जेत परमानंद केवळ महासुखाचा. तरी संवाद तोची दशन जो समता शुभ्रवर्ण देव उन्मेष सुष्मेषण विघ्ननाशक. मज अवगमलिया दोन्ही मीमांसा श्रवणस्थानी बोधामृत मुनी आली सेवती. प्रमेय प्रवाल सुप्रभ द्वैताद्वैत त्याची निकुंभ सरसे एकटीभ मस्तकावरी. त्यातील तर्क अनुमान शास्त्र हा परशु, ज्ञानशास्त्र प्रमाण प्रमेयादी 16 पदार्थांचा तत्वभेद हा अंकुश आणि वेदांत शास्त्र जणू ब्रह्मरसाने भरलेला अतिरसाळ मोदक शोभतो. या सूत्रावरील वृत्तींचे व्याख्यान करणारे हे वार्तिक होय.
या वार्तिकांच्या व्याख्यानाने स्वभावतः खंडित झालेले बौद्ध मत हे एका हातात धरलेल्या मोडक्या दातासारखे आहे. मग बुद्धिमताच्या शून्यवादाचे खंडन झाल्यावर सहज रीतीने वर येण्यासाठी उचललेला हात जो सांख्यांचा ब्रह्मविषयक सत्कारवाद होय व धारण करणाऱ्या धर्माची स्थापन करणारा अनादिसिद्ध अभयहस्त होय. ज्या आत्मरूप गणेशाच्या ठिकाणी केवळ महासुखाचा परमानंद आहे, तेव्हा तिथे अति निर्मळ निरामय अशा आत्म्याचा जो निश्चय असतो, तोच विवेक सरळ सोंडेचा सोट पहा निरखा. पुढे तसेच तरी त्या समव्या अव्या आत्म्याविषयी गुरु शिष्यांचा किंवा ज्ञानयोगी संतांचा आपसात होणारा जो अनुभवी संवाद, तो समतादर्शक शुभ्रवर्णी दंत होय. त्या विघ्न विनाशक देवाचे बारीक डोळे अतिंद्रिय ज्ञान सूचक आहेत. पूर्व आणि उत्तर मीमांसा ही दोन्ही शास्त्रे त्या गणेशाच्या दोन्ही कानांच्या ठिकाणी मला वाटतात. श्री गोरू बोधापासून उत्पन्न होणाऱ्या वैराग्याचा मत हे अमृत असून त्याचे सेवन करणारे मुनी मौनी निर्विषय मन झालेले हे भ्रमर आहेत. श्रुतीस्मृताधिक सांगितलेले तत्वार्थ प्रमेय हेच त्या अंगावरील तेजस्वी पौळी आणि द्वैताद्वैत मते हीच त्या मस्तकावरील गंडस्थळे असून ती एकसारखी एकवटली आहेत. ह्याच्या गणपतीचे हे जे वर्णन आहे त्याच्याविषयी मी माझ्या ह्याच्यात आलेलं सांगते. ज्ञानेश्वरीत वर्णन केलेले हे 6 हातांचे गणपतीचे आपण सर्वांनी वर्णन ऐकलेत. कुणीतरी एका व्यक्तीने पाठवलेले तेच फोनवर वाचले आणि त्याबद्दल थोडक्यात सांगते आहे. हिमालयाच्या पायथ्याच्या टप्प्यात कांगडा जिल्ह्यात बैद्यनाथ गावी महादेवाचे प्राचीन मंदिर आहे. तेथील गणरायाची मूर्ती फारच मनमोहक आणि मनोहर असून त्याला 6 हात आहेत. लेखात लिहिणाऱ्या व्यक्तीने म्हटले आहे की ही मूर्ती पाहताच मला ज्ञानेश्वरीच्या प्रारंभी 6 हाताच्या वर्णन केलेल्या गणरायाची मूर्ती कशी असेल हे पुष्कळ दिवस न उलगडलेले कोडे मात्र येथे उलगडले व त्यांनी असे लिहिले की 1300च्या सुमारास ज्ञानेश्वर माऊलींनी दक्षिणेत वर्णिलेल्या षडभुज गणपतीची मूर्ती 12व्या शतकाच्या प्रारंभी कांगरा दरीत असलेल्या हिमालयाच्या पायथ्याशी आपणास पाहाव्यात जरूर मिळेल. आता पीएमसी महाराष्ट्रावर जी प्रार्थना बोलली जाते ती प्रार्थना वामनराव पैंची आहे. ती पहिल्यांदा मी गाते आणि मग मी हिंदीमध्ये तुम्हाला सांगते. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. आता मी तुम्हाला हिंदीत सांगते कारण मला माहित आहे की सगळ्यांना मराठीमध्ये कळणार नाही, पण मराठी वाचकांसाठी असल्यामुळे मी मराठीमध्ये बोलले. आता मी हिंदीमध्ये सांगते तुम्हाला. मेरे द्वारे आप सब मास्टर जो भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी सुन रहे हैं, उसमें मैं हर वक्त पहले ज्ञानेश्वर माउली के बारे में थोड़ी थोड़ी महत्वपूर्ण पूर्ण बातें बताती रहूंगी. जग में बहुत बड़े बड़े संत मंत हो गए और जग में ज्ञानेश्वर माउली को छोटे बालक 16 से 21 उम्र तक ऐसे बालक को संत मंत महात्मा ऐसी उपाधि न देते माउली उपाधि लगाई गई, क्योंकि ना उन्होंने कभी उनके बारे में लिखा और ना उनके जीवन में जो कष्ट दुख भोग आए उनके बारे में लिखा. एक शब्द भी उनने ऐसा लिखवाया नहीं. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेम दिया सभी प्राणी मात्राओं को. ऐसा निरपेक्ष प्यार सिर्फ माँ ही कर सकती है और अपने बच्चे को कर सकती है. इसके लिए उनको ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं. बाल योगी ज्ञानेश्वर माउली ने अपने विश्व के लिए प्राकृत भाषा में ज्ञानेश्वरी की रचना की है. उन्हें लोगों ने बहुत यातना दुख दिए. बहुत कठिन परिस्थितियों में गुजरते हुए भी उन्होंने अपना निर्देश भी ज्ञानेश्वरी में किया नहीं है. उनके पसायदान में उन्होंने परमेश्वर से यही मांगा कि जो लोग बुद्धि भ्रष्ट हो गए उनके बुद्धि में परिवर्तन आ जाए और वो सभी लोग शुद्ध पवित्र बन जाए. ऐसे लोग सत्कर्म करते हैं और धरती पर देव लोग उतर आते हैं. जैसे अपने सनातन हिंदू धर्म में कोई कोई भी गणेश जी को पूजन वंदन करने से शुरू होते हैं, वैसे ही प्रज्ञावाणी विकास करने वाली वाघ विलासिनी श्री शारदा विश्व मोहिनी यानी सरस्वती ही देवात्मक शक्ति
वो ज्ञानेश्वर माऊली के उपाधेय हृदय में यानी सहस्त्राधार में प्रकट हुई है। उनको यानी सरस्वती उन्होंने नमस किया, उनको नमस किया। उसके बाद ज्ञानेश्वर माऊली के सदगुरु निवृत्तिनाथ उनके उपाधेय हृदय में प्रकट हुए। सदगुरु की किरण स्पर्शी कृपा से वो संसार सागर को संसार सागर के महापुर को पहल करके पहुंचे हैं, यानी परमाम गति पा गए हैं। यह स्थिति पाने के लिए इनकी आंखों में अंजन डाला गया। जिस तरह पायालु की आंखों में अंजन डाले तो उसे भूमिगत पता लगता है, वैसे ही उनको हुआ है। और और उनको भी आत्मज्ञान का धन पाया है। तात्पर्य, सदगुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलने से या उनके मार्गदर्शन का अंजन आंखों में डालने से अपने अंदर स्थित होने का आत्मज्ञान दिखता है, यानी सोने हुए व्यक्ति को अंदर का भांडार खुला होता है। अभी मैं जो मराठी में पढ़ा श्लोक, उसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पे ज्ञानेश्वर माऊली ने पहले अपने उपाधि हृदय में छह भुजा होने वाले गणपति का पूजन किया है। इस गणपति के छह हाथों में जो आयुध धारण की है उसका अभय हस्त वर्णन किया है। एक हाथ में तर्क शास्त्र रूपी परशु है और तो दूसरे हाथ में न्याय शास्त्र यानी प्रमाण प्रमादी 16 पदार्थों के तत्व भेद अंकुश है। वैसे ही वेदांत शास्त्र रूपी ब्रह्म रस से भरा हुआ अति मीठा स्वादिष्ट मोदक तीसरे हाथ में है। चौथे हाथ में बौद्ध मत जो शून्यतावाद के प्रतीक है उसका खंडन करने वाला खंडित यानी आधा टूटा हुआ दंत है। पांचवें हाथ में पद्म यानी कमल दिखाया है, वो सत्कारवादी दर्शाता है। और छठे हाथ में धर्म की स्थापना करने वाला अनादि सिद्ध अभय हस्त है। जहाँ आत्मरूप गणेश की केवल महासुख का परमानंद है, वहां अति निर्मल निरामय असे आत्मकारी निश्चय होता है। और वही विवेक गणपति के सरल सीधे सोंड का निर्देश करता है। वैसे ही समामय समावयी आत्मा के बारे में गुरु शिष्यों का अथवा ज्ञान योगी संतो जनों का एक दूसरे के साथ जो अनुभवी संवाद होता है, वो ही समता दर्शक धूम्र शुभ्र वर्णी दंत दिखलाता है। विश्व विनाशक गणपति के छोटे छोटे आंख अतीन्द्रिय ज्ञान सूचक होते हैं। पूर्व और उत्तर धर्मशास्त्र ये दोनों कानों की जगह होते हैं। गुरु उपदेश से उत्पन्न हुए हुए वैराग्य का मन यही अमृत है। और उसका सेवन करने वाले मुनि यानी मौनी, जिसका मन निर्विषय हुआ है, वो ही भ्रमर है। श्रुति श्रुति स्मृति से बताई हुई तत्व प्रमेय ही उनके शरीर में दिखाई हुई तेजस्वी रत्न है। और द्वैताद्वैत मते ही उनके शरीर मस्तक पर दिखाई गंड स्थले है। और ये सब एक दूसरे में समाई हुई है। गणपति के छह हाथों के बारे में मैंने अभी एक लेख पढ़ा। हिमालय के पायथे पे चढ़ने से पहले शुरुआत में ही कांगड़ा जिले में बैद्यनाथ गांव में महादेव का प्राचीन मंदिर है। उसमें छह हाथों वाले गणपति की मूर्ति बड़ी मनमोहक है। वो दिखाते ही नैनेश्वरी के प्रारंभ में वर्णन किए हुए गणपति के मूर्ति की याद आती है। अंतर मन में वो छवि दिखने लगती है। अभी मैं आपको जो हिंदी में एक गाना बताया, वही आपको मराठी में हिंदी में बताती हूँ। एक मिनट। मेरा हे ईश्वरा, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आप सभी मास्टर्स ने मेरा ज्ञानेश्वरी कथन आपका बहुमूल्य वक्त देकर ध्यान से शांति शांति से सुनने लिया। आप सभी को मन से कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, थैंक यू सो मच आपका। आज बहुत सारा आपने हम सबको संत ज्ञानेश्वर के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मास्टर्स, संत ज्ञानेश्वर
एक बहुत बड़े फिलोसफर रह चुके हैं, और डेफिनेटली एक कवि भी रह चुके हैं। मतलब एक मराठी कवि जो 13 सेंचुरी में पाए गए, और साथ ही साथ इनको इनको नाथ संप्रदाय से भी जोड़ा जाता है, वरकारी संप्रदाय से भी जोड़ा जाता है। इनकी 21 साल की पूरा जो जीवन चरित्र है, उन्होंने 21 साल में, शॉर्ट लाइफ, 21 साल की लाइफ में उन्होंने ध्यानेश्वरी को ऑथर किया, मतलब लिखा उन्होंने। और इन्होंने जो टीचिंग दी है कि इन्होंने लोगों को ये कि हमेशा केवल जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, जो वेद ज्ञान ये सब है, केवल उस पे ही रिलाय करने को नहीं बोला। उन्होंने बोला कि अपने भीतर एक बिना आकार का जो ईश्वर है, उस पर आप ध्यान लगाएं, rather देन किसी को फॉर्म, मतलब एक फॉर्म स्वरूप को आप ना पूजें। उसके लिए उन्होंने बोला। और उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को जो काम वासना, इससे दूर रहना चाहिए। पीने खाने, जो अल्कोहल पीना, शराब की आदत, इन सब, मदिरा, ये पान से दूर रहना चाहिए। बेफालतू की जो शो ऑफ की जिंदगी है, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और उन्होंने लोगों को कहा कि एक सिंपल लाइफ जिए, rather देन शो ऑफ करके जिए। बहुत पैसा अपना सिर्फ दिखावे में आप लगाएं, ऐसी जीवन ना ना जिए। आपका मेन ऑब्जेक्टिव जीवन का ईश्वर को पाना होना चाहिए। सो साथ ही साथ उन्होंने सबको अ, बहुत कुछ ज्ञान दिया। उन्होंने एक बार जो चमत्कार भी किए, उसमें एक जो भैंस है, भैंसा से वेद भी पढ़वाया, पढ़ा उन्होंने। तो ये चमत्कार ऐसे हुए हैं। और एक चलती हुई दीवार पे आ, एक इंसान को, वो आराम से जा सकता है, वो भी समझाया कि चमत्कार होते हैं। और साथ ही साथ कई लोग उनको अच्छा नहीं मानते थे, कई लोग उनको आ, जैसे उनसे, उनके साथ उनको मारपीट करना या ऐसा कुछ ऐसा भी हुआ। तो वो बहुत हर्ट हो गए, और हर्ट होकर वो बहुत ज्यादा अ, मतलब अपने आप में ही एक, अपने आप को एक झोपड़ी में बंद कर लिया था। फिर बाद में बहुत धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को समझाया कि इससे उनको बाहर निकलना है। सो मास्टर्स, जो गुरुओं की जो लाइफ होती है, इतनी इजी नहीं होती है, लेकिन वो भी कैसे बाहर आए, ये भी आप सबको समझना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमें इससे बहुत शक्ति मिलती है, मन को शक्ति मिलती है। हमें हमें कहाँ अपनी अपना ध्यान लगाना है, कहाँ मन लगाना है, उस पे हमें और विश्वास, अटल विश्वास होने लगता है, और कैसे हमें आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग? ओके, अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, तो सीधे ध्यान में जा सकते हैं। यस आरती जी। नमस्कार. नमस्कार। नमस्ते मधु जी. आत्मवंदन सभी को. आशा जी, तुम्ही खूपच छान आणि खूपच सुरेख, शॉर्ट बट स्वीट, अगदी कमी वेळात आणि खूप माहिती ज्ञानेश्वरांबद्दल दिली आणि ऐकून खूपच बरं वाटलं. म्हणजे मला मराठी ऐकायला आता सुटलंय माझं, तर तुमच्या तोंडाने ते ऐकून खूपच बरं वाटलं आणि मजा आली ऐकायला. तर खूप खूप ग्रॅटिट्यूड आणि खूप छान वाटलं. तर सगळ्यांना ज्ञानेश्वर जो थे वो बहुत ही मतलब ऐसे कहो तो बिल्कुल साधारण थे और ऐसे कहो तो बिल्कुल अलौकिक व्यक्तिमत्व था उनका. चेहरा देखो तो भी और इतना तेज, इतना सब कुछ था. और छोटे छोटे चमत्कार, जैसे कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार. तो संत ज्ञानेश्वर ने ऐसे छोटे छोटे चमत्कार किए और तब लोग जो है उनको नमस्कार करने लगे. बाकी उनकी ज्ञान वाणी और उनके एक एक श्लोक जो है, अगर आप ध्यान से सुने तो जैसे कबीरदास, रहीमदास है, वैसे ही मराठी में संत ज्ञानेश्वर जो है, इनको बहुत लोग मानते हैं. तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपको और संत ज्ञानेश्वर को कि ऐसे गुरु हुए हैं और उन्होंने बहुत सी सेवा समाज की है, लोगों की है और बहुत ज्ञान बांटा है. तो ये गुरुवाणी से हम लोगों को हर एक धर्म के, हर एक भाषा के जो गुरु हुए उनके बारे में ज्ञान मिल रहा है. और इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कारण के बिना कोई हम दूसरे इसका कुछ पढ़ते नहीं है. जिनका पढ़ने में आ गया पढ़ लिया,
तो इस बहाने हर एक धर्म का ज्ञान भी हमको प्राप्त हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू वेरी मच मधु जी, ये विषय चुनने के लिए। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि सब लोग बहुत अच्छी तरह से अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो सुन के मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वही बोलती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, क्योंकि ज्ञानेश्वरी का ज्ञान एक साथ बोलेंगे तो बहुत, इसके लिए थोड़ा थोड़ा एक एक पेज ही मैं करती हूँ। ग्रेटिट्यूड 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 आपको। ये मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके देखने के लिए। ये संत ज्ञानेश्वर जी की पिक्चर है और उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। उनका जन्म जैसे यहाँ बताया है 1225। वन सेकेंड, हाँ ये पिक्चर है। और इनका म्यूट 1225 में इनका जन्म हुआ। उनका जो मरण दिन है या ऐसा कहें बॉडी वेकेशन दिन, तो 1296 में हुआ। ये आलंदी में किया हुआ है इनका। और साथ ही साथ इनको अद्वैत वेदांत के साथ जोड़ा गया। और बहुत सारी इन्होंने जो संत ज्ञानेश्वर जो थे, इन्होंने अमृतानुभव के नाम से इनकी ज्ञानेश्वरी जी को जाना गया। सो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आप जाके देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। सो जस्ट वांटेड टू शो एवरीवन कि ये पिक्चर है। मास्टर्स, वंदना जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप थैंक यू नीति जी, थैंक यू सो मच। बात किए। आत्मानंद आशा मैम, बहुत ही अच्छा आपने समझाया। खाली एक जगह पर मैं अटक गई कि आपने जो गणपति का वर्णन किया, हाँ, तो वो मतलब ये ज्ञानेश्वर जी वर्णन करके बता रहे हैं या उन वो गणपति के स्वरूप में खुद दिखे? वो मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा मैं फिर से पूछूं आपको वो एक प्रसंग। वो गणपति का वर्णन बता रहे हैं, और उसी तरह के गणपति का रूप वो हिमालय के पायथ्य में दिखाई देते हैं। अच्छा, ओके, ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा। अब जब भी पढ़ते हैं ना तो मेरा बचपन याद आ जाता है। हम लोग जैसे अभी मधु जी कह रहे थे ना, वो संत ज्ञानेश्वर पिक्चर देखने मम्मी पापा लेकर के गए थे, और जो दीवार पर चारों भाई बहन बैठ करके और जाते हैं, फिर भिक्षा मांगने जाते तो कोई भिक्षा नहीं देता, बारिश आ जाती बड़ी मुश्किल से, थोड़ा सा आटा होता है उसको गूंद करके, और भाई की पीठ पर, अपनी पीठ पर या भाई की पीठ पर वो रोटी सेकता है, तो वो हाँ बहुत कुछ हाँ, याद आता है। यस यस आई रिमेम्बर। क्योंकि ये आपने ये बात बोली ना, ये पिक्चर मैंने देखी है। और वो हाँ उनको बुखार हो जाता है, तो वो बोलता है कि अब रोटी सेकना है, घर छोड़ के चले जाते हैं या कुछ ऐसा होता है। और रोटी सेकना है तो वो बोलते हैं कि तुम मेरे पीठ से सेक लो। तो हाँ बोलते हैं ऐसा करना अच्छा नहीं है, लेकिन वो रोटी पीठ से सेकते हैं। मतलब ये चमत्कारों में ऐसा भी दिखाया बताया। वो मूवी आप लोग जरूर देखिएगा कभी अगर आप लोग को मौका पड़े। सभी लोग, वो छोटे बच्चों की कहानी से शुरू हुई है और बहुत अच्छी। मतलब आप मतलब ये जो मूवी है ना, ये मुझे पता नहीं था कि कौन सी मूवी है। लिटरली मुझे नहीं पता, बहुत बचपन में देखी थी मैंने, बचपन में याद नहीं था। थैंक यू वंदना जी याद दिलाने के लिए कि संत ज्ञानेश्वर जी की मूवी। मतलब बहुत अच्छी। अब आप समझ रहे हैं कि हम सबको कहाँ कहाँ से हमको हमारी चेतना को कैसे जागृत किया जाता है। बचपन से मैंने देखी है, मुझे पता नहीं है, अभी मुझे आज को समझ में आया कि ये वो संत ज्ञानेश्वर जी की मूवी थी। वाह, हाँ अमेजिंग। मतलब तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने नहीं देखा। कितनी सारी चीजें जो मुझे बचपन में बता दी गई, दिखा दी गई। हाथों में अखंड ज्योति, श्री राम शर्मा आचार्य जी, इतने सारे गुरु ऋषि मुनियों की कहानियां मैं पढ़ती थी। और ऐसी मूवीज भी देखती थी जो अच्छी होती थी, भगवान वाली, भक्ति वाली या चमत्कार वाली भी। तो बचपन से ये सब चीजें इंस्टिल्ड है हमारे अंदर कि ये सब चीजें हो सकती हैं। आपको सिर्फ भक्ति और आपके जो शक्ति है दोनों को समझना है कि मेरी भक्ति में, जैसे बोलते हैं ना, अपनी भक्ति में विश्वास रखिए। और विश्वास और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे तो जरूर हर चीज सक्सेसफुल होगी। वंडरफुल, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू आशा जी, थैंक बहुत यू बहुत थैंक शुक्रिया। यू सही। थैंक यू। पिक्चर संत ज्ञानेश्वर, यस। संत ज्ञानेश्वर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, चलिए फिर अब हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। मूवी का नाम संत ज्ञानेश्वर है, डिम्पल जी। सो मास्टर्स, अब हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे।
आज हमको सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमको आशा जी ध्यान कराएंगी और पहली बार। सो आई एम सो हैप्पी। और हम सब वो जैसा कर बोलेंगी वैसा हम करेंगे। सो ये गाइड करेंगे हमको, फिर हम ध्यान में अंदर जाएंगे। तो आप बताइए आशा जी क्या करना है, उस हिसाब से हम करते हैं। बोलना चालू करूं? हाँ 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 बिल्कुल। आपको म्यूजिक कब लगाना है वो मुझे बता दें। हाँ मैं हाँ। देखती हूँ कौन सा म्यूजिक ठीक ठीक है उसमें से, और आपको ओम का चाहिए राइट। ध्यान से जाने के पहले मैं बोलती हूँ और बाद में सब ध्यान में जाएंगे। हम सब महसूस करें, हम सब विशाल विराट एस्ट्रल एस्ट्रल गोल्डन क्रिस्टल सॉल्टी पिरामिड के नीचे बैठे हुए, उसके अंदर बैठे हुए, और बाजू से नदी बह रही है। उस नदी की ऊर्जा भी अपने को प्राप्त हो रही है। महसूस करना कि पहले सॉरी पहले सब आलती पालती बैठकर हाथों में हाथ डाल के आंखें आस्ते से बंद कर लेना। अपनी हर सांस के अंग को कोने कोने में जाते हुए महसूस करना। सांसों पर ध्यान देते शरीर और मन को एकत्व में लाना। ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से अंदर आके हर एक अंग प्रत्यंग में, हर अवयव में, हर नस नाड़ियों में, रक्त के एक एक बूंद में, हर एक हाड़ियों में, हर एक मज्जाओं में, हर पेशी में फैलकर हम अवयवों को, हमारे अपने सब अवयवों को ताजे से भर रही है। बस अभी ओम का ध्वनि सुनते हुए उसको अंदर भरते हुए शांत और स्थिर ओंकार में होते हुए जाइए। मधु जी कितनी टाइम करना? हाँ जी, 1 सेकेंड। 1 घंटा है हमारे पास, आराम से हम 1 घंटा कर सकते हैं। 1 घंटा? जी। ओ, ओके। एक घड़ी नहीं लाई अब अभी अभी आप ओमकार का ध्वनि लगाना, और मैं बोलती हूँ कि मन ही मन याद करना सभी लोग कि मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध पवित्र चैतन्यमय ज्योति स्वरूप शांति रूप आनंददायी शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा मेरा जीवन सर्वोच्च ऊर्जा से भरा हुआ है। नवीन ऊर्जा मेरे अंदर भरी हुई है, और मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ।
महसूस कीजिए ओम की ध्वनि अपने शरीर के रोम में बज रही है। आनंद 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 से भरा
आप म्यूट हैं। You are muted, Sanjay. You are muted. After you
आंसू भी आपकी आवाज मिलेगी, तो आप म्यूट हैं। म्यूट नहीं हूँ। ओके।
मास्टर्स धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की हम कोशिश करेंगे, अपनी चेतनाओं में वापस आते जाए।
अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे, धन्यवाद देंगे। आशा जी, वी कांट हियर यू। वी कांट हियर यू। अब आ रही हूँ, अब आई थोड़ी सी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं मास्टर्स, धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा करें। धीरे धीरे सभी गुरुजनों का धन्यवाद करते हुए, थैंक यू देते हुए, धीरे धीरे आप ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें। हाथों को अनक्लास्प करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, गर्दन सर को सीधा करें और धीरे धीरे हाथों को जो जुड़े हुए हैं उन्हें खोलकर अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। आशा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आशा जी, वन एवरीवन। मैं यही बोलनी थी। अ, सभी का धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। और मैं वही बोलने वाली थी, हम लोगों ने ओम की धुनी से अपने शरीर में जो चेतना उत्पन्न की है, उससे उससे हम आनंदित होके सभी को ध्यान सिखाए, साकार जगत के ले जाए और सभी को आनंद देते जाना। अपना आनंद सब ब्रह्मांड में फैल रहा है, ये महसूस करके सभी को आनंदित करना। ग्रेटिट्यूड। आपका बहुत बहुत आभार आशा जी। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर ध्यान रहा और ओम चैंटिंग के साथ हम सब ने किया। बहुत ही ऊर्जा भी रही और साथ ही साथ बहुत अभी भी ध्यान में ऐसा लग रहा है मैं आंखें ही ना खोलूं। सो एनी हाउ, वंदना जी आपका हैंड रेज है, प्लीज अपना प्रश्न या क्वेश्चन या शेयरिंग जो भी है आप बोले। आत्मवंदन मास्टर्स, बहुत ही गहरा ध्यान, बहुत ही हाई एनर्जी, बहुत अच्छी क्लींजिंग, सब कुछ हुआ मैम। और एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं लेट कर ही कर रही थी ध्यान, तो मैं 3-4 बार मेरा अपर बॉडी वाला पोर्शन उठा है बेड से अपने आप ही 3-4 बार और वापस गिरा। मतलब हिचकी तो नहीं कहेंगे, जैसे अपने आप उठा है 3 बार। एक बार उठा फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार उठा फिर नीचे आ गया, फिर तीसरी बार, ऐसे 4-5 बार हुआ है और उसके बाद लाइट हो गई बॉडी। ये एक्सपीरियंस हुआ है। हम्म, चलिए वंडरफुल, थैंक गुड। यू। थैंक यू टू आशा जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपकी आवाज आशा जी नहीं आ रही, बीच में भी आप बोल रहे थे तो आई कुड सी यू एंड मैं तब तक ही ध्यान में बैठी रही थी। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आवाज मैं तो बोल रही थी, लेकिन नहीं, आप बोल रही तभी तो मैं आपको बोल रही थी कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो पास से आके बोले। पता नहीं, एनी हाउ जो भी हुआ अच्छा हुआ। हम सब ने बहुत गहरे ध्यान को महसूस किया, उस ओम चैंटिंग को भी। और मुझे लगा बहुत समय हो गया है, तो समय देखा कि एक्चुअली पूरा 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी। ओ, मैं तो सचमुच बोलती हूँ आज। ग्रेटिट्यूड आपको। मैं इतनी वो ओम के आनंद में कि मेरे आंखों से पानी बहता रहता था। और रियली पेशी पेशी कण में आनंद महसूस हुआ। ग्रेटिट्यूड। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, जो भी ध्यान में बैठे हैं। अगर आपको अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई बात नहीं, आप अपना समय लेके बाहर निकलेंगे। अब हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है। और आशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमको संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में और उनकी टीचिंग्स देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उनको ज्ञानेश्वर मौली क्यों कहा जाता है उसका भी आपने बताया, बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, हम सबका भला हो, हम सबका मंगल हो,
हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है, अपने आप को जो समझना है, उसे जरूर उस पर कार्य करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। मधु जी 1 मिनट पानी चार्ज करूं? आप देख लीजिए, अभी किसी ने रखा भी नहीं होगा, मुझे लगता नहीं है, बट आप कर लीजिए अगर आपको करने का मन है। अपने हाथ में पानी का प्याला लेके उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हुए समझ लेना कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, नदियों के औषधि गुण इसमें समाये गए हैं, और अनकंडीशनल लव, अबिंडेंस, ग्रेटिट्यूड, अनकंडीशनल लव, यूनिटी, कंपैशन, वननेस सब में इसमें भरा हुआ है। ये तुझे जले, तुझे जले, तुझे जले, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। और अपना पानी थोड़ा ग्राइंड करके अपने फैमिली के लिए रख देना। Gratitude। थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल नॉर्मल सेशंस है मास्टर्स, मेडिटेशन सेशंस, तो आप लोग जो भी जैसा भी रहेगा फ्लायर में आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। और तो कल हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सभी को गुड नाइट, शब्बा खैर अगर आप इंडिया से हैं, यहाँ के लोगों को, यूएस वासियों को, कनाडा वासियों को, सभी को आपका दिन शुभ हो, यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू Yes, आशा, थैंक यू। gratitude।